Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम डेली एक हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल उठाते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, क्योंकि जो एडवांस स्पीकर हैं उनको ऐसे कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी अटेन सच टाइप ऑफ लेवल। इसलिए मैं इस वीडियो में हिंदी में भी बोलूँगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, A to Z वर्ड को। जितने भी वर्ड मीनिंग आएंगे उसको लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आफ्टर द वीडियो, जो इसके बाद। तो उसका क्या रहेगा कि अगर मान लो आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है तो मैं बीच में सेंटेंस भी बताऊंगा कैसे आपको यूज़ करना है, यूटिलाइजेशन करना है। और ये थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है। आई एम अश्योरिंग यू विल एंजॉय इफ़ यू विल वॉच होल वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमोग्रीफाइंग। ट्रांसमोग्रीफाइंग होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ का चेंज कर देना। ट्रांसमोग्रीफाइंग ए बीमत। बीमत होता है जो भारी होता है। हिप्पो, जैसे मान लो हिप्पो बहुत भारी होती है ना, जो हिप्पोपोटामस बोलते हैं, जो पानी में रहती है, दरियाई घोड़ा, वो बहुत ज़्यादा खाता है, तो वो भारी है। मतलब रेलवे बहुत भारी स्ट्रक्चर है, तो ये मान लो बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रांसमोग्रीफाइंग ए बेमथ द रेलवेज। तो इसके जो मतलब उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं राइटर, उसके बारे में है। दिस इज़ पैराडॉक्स। ये जो हेडिंग पढ़ रहे हैं हम, दिस इज़ ए पैराडॉक्स। ये बता रहा है कि ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स होता है कोई विचार अपने जो आपने विचार किया है वो बिल्कुल पुराने बेस पे है, विरोधाभास में है। मतलब दिस इज ए पैराडॉक्स, विरोधाभास में है, जो इन द करंट फील गुड इमेज ऑफ मेक ओवर। फील गुड इमेज मेक ओवर, जो मतलब आप क्या होता है, फील गुड, आप अच्छा फील कर रहे हैं। मेक ओवर, मेक ओवर होता है जैसे आप बिल्कुल ही अपने आप को लुक चेंज कर देते हैं। आप कह सकते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द एयर होस्टेस जॉब सी मेक ओवर हर अपीयरेंस। तो उसने अपना अपीयरेंस का बिल्कुल मेक ओवर कर दिया था एयर होस्टेस ज्वाइन करने से पहले। क्या है आगे? ए डिफिनिंग। डिफिनिंग होता है बहरा कर देने वाला, जो मतलब बहरा जैसा। डिफ होता है, डिफ एंड डम सुना हो तो उसका ये डिफिनिंग। डिफिनिंग साइलेंस ऑन क्रूशियल पॉलिसी इशू। जो क्रूशियल पॉलिसी इशू है उन पे बिल्कुल डिफिनिंग साइलेंस है, बहरों की तरह साइलेंस है। तो स्टार्ट करते हैं ये आर्टिकल को। ये है द इंडियन रेलवे। द इंडियन रेलवे हैज़ नेवर्स हैड इट सो गुड। इंडियन रेलवे कभी नहीं रही है इतनी अच्छी। मतलब हैव तो होता है एक रखना, बट ये हैज़ है, और हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, और ये है रखने का, मतलब ये थर्ड फॉर्म आई हुई है। तो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, बीच में नेवर आया हुआ। द इंडियन रेलवेज हैज़ नेवर हैड इट सो गुड। इंडियन रेलवे ने कभी इतना अच्छा नहीं रखा। क्या? सो इट वुड सीम गोइंग बाय द इमेजेस ऑफ द स्लीक ब्लू ट्रेन। स्लीक होता है चिकना। स्लीक को कैसे यूज कर सकते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन में? लाइक उसके बाल बहुत चिकने हैं। शी इज हैविंग स्लीक हेयर, उसके बाल बहुत चिकने। तो स्लीक मतलब जो चमकदार बुलेट ट्रेन चलाई है, वंदे भारत, वंदे भारत। सो इट वुड सीम गोइंग बाय द इमेज ऑफ द स्लीक बुलेट ट्रेन। जो इतना अच्छा नहीं रहा है, तो कैसे बता रहे हैं कि ये देखा जा सकता है। इट सीम गोइंग बाय द इमेजेस ऑफ द स्लीक बुलेट ट्रेन। जो ब्लू ट्रेन चल रही है चिकनी सतह वाली, उससे पता चल सकता है कि ऐसे दिन है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। या विस्टाडोम कोचेज। विस्टाडोम कोचेज होता है जो मान लो जिनमें बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, विस्टाडोम कोचेज। एंड एयरपोर्ट स्टैंडर्ड। जो एयरपोर्ट स्टैंडर्ड जैसे रिमॉडल्ड स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट स्टैंडर्ड जैसा बना दिया गया, जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो रिमॉडल द यूजुअली अकम्पनी। अकम्पनी होता है साथ में, इसके साथ में। अकम्पेन, अकम्पेन बोलते हैं ना, इसके साथ में रहने वाला अकम्पेन। या अकम्पनी रेलवे रिलेटेड न्यूज़ दिस डेज। तो इनके साथ जैसे भाई वंदे भारत की न्यूज़ आ रही है, मॉडल जैसे जो अच्छे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया उनकी न्यूज़ आ रही है, तो रेलवे रिलेटेड न्यूज़ दिस डेज। द पीरियोडिक रिपोर्ट्स, जो टाइम टाइम पे रिपोर्ट आती हैं अबाउट रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, पैसे की इन्वेस्टमेंट हो रही है। हिज
हिस्टोरिकली हाई हिस्ट्री में बहुत हाई है। ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग होता है जो भार वाहक जो रेल ले जाती है भार, तो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा लोड इकट्ठा हुआ है, मतलब लिया गया है। एंड ओरिजिन फ्राइट लोडिंग एंड थैंकफुली हिज ट्रोपिकल लोअर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, मतलब हिस्टोरिकली है। हिस्टोरिकली जो हिस्ट्री में बहुत नंबर ऑफ एक्सीडेंट होते थे वो कम हो गए हैं। पैराडॉक्सिकली होता है विरोधाभास। एक चीज़ तो ये बोलती कि भाई अच्छे वंदे भारत स्लीक ट्रेन चल रही है, एयरपोर्ट स्टैंडर्ड के रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकली रिकॉर्ड हुआ है कि इतना भारी सामान लेके गई हैं ट्रेनें। पैराडॉक्सिकली इसके विपरीत दिस फील गुड इमेज, जो अच्छी फील करने वाली फील गुड इमेज होती है ना, और मेक ओवर मान लो पूरा रंग रूप चेंज किया गया है, इज आल्सो अकम्पेन्ड बाई ए डिफेनिंग साइलेंस, बहरा कर देने वाली साइलेंस है ऑन क्रूशियल पॉलिसी इशू, स्पेशली दोज दैट कंसर्न्स द फाइनेंशियल हेल्थ, जो जिन कंसर्न्स जो चिंता देती है, कंसर्न्स होता है चिंता देना, दैट कंसर्न्स द फाइनेंशियल हेल्थ एंड द फ्यूचर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन रेलवे, जो फ्यूचर मैनेजमेंट है रेलवे का उसके लिए चिंता देती है। क्या चिंता देती है, आगे चलते हैं। प्रीकेरियस फाइनेंशियल हेल्थ, प्रीकेरियस होता है जिसको डिविंडलिंग सिचुएशन में हो, जिसकी पहले से ही केयर करनी पड़ेगी, बुरी दिशा में है, प्रीकेरियस डिविंडलिंग। डिस्पाइट द रिसेंट स्ट्रिक्चर होता है जो बाधाएं हैं, इम्पेडिमेंट्स बोलते हैं जिसको बाधाएं बोलते हैं। तो आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, राइट नाउ आई एम हैविंग सो मेनी स्ट्रिक्चर्स ऑन माई वे, मेरे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं आजकल। ऐसे स्ट्रिक्चर पास बाय द कैग, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, फॉर अटेम्प्टिंग टू एयर ब्रश होता है कि मान लो कोई स्प्रे से आप पेंट कर रहे हैं एयर ब्रश, तो ये बोल रहे हैं कि फॉर अटेम्प्टिंग टू एयर ब्रश द फिनेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ द 2019-20, जो मान लो फिनेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है उसको चेंज करने की कोशिश की गई है एयर ब्रश से, मान लो पेंटिंग ब्रश से हवा में ही उसको चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, एंड 2020-21 मतलब 2019-20 का या 20-21 का, इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट दैट इंडियन रेलवे इज इन द ब्लैक अटेम्प्ट्स टू कंटिन्यू विंडो ड्रेस द फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये बोल रहे हैं कि उसको डाटा को चेंज कर रहे हैं 2019-20 का, 21-22 का, किस लिए, इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट दैट, ये दिखाने के लिए इंडियन रेलवे इन द ब्लैक अटेम्प्ट्स, ब्लैक अटेम्प्ट मतलब इंडियन रेलवे घाटे में चल रही है, कंटिन्यू टू विंडो ड्रेस होता है किसी चीज़ को, मान लो ड्रेसिंग टेबल जो होती है मेकअप करने के लिए, तो विंडो ड्रेस मतलब बाहरी लीप अप होती है, बिल्कुल चेंज कर रहे हैं डाटा को कि रेलवे घाटे में चल रही है। द फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो फाइनेंस के डाटा है उसको चेंज कर रही है। दस इन द रिवाइज एस्टिमेट्स, जो रिवाइज किया, जैसे अमेंडमेंट करने के बाद आ चाहे तो रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर 2021-22 अगेंस्ट ए पेंशन आउटगो होता है जो पेंशन के रूप में पैसा जाता है, आउटगो मतलब फ्लो ऑफ द मनी आउटवर्ड्स, जैसे पैसा जाता है आपके पास, जैसे आपके पास से पैसा जाता है उसको आउटगो बोलते हैं। तो ये बोल रहे अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट, पेंशन आउटगो ऑफ 52,500 करोड़, 52,500 रुपये करोड़ की पेंशन जाती है। तो उसका डाटा 2020-21 में 21-22 में क्या दिखाया गया है, द अप्रोप्रिएशन बिल आपने सुना हो कि जो मान लो पैसा मांगते हैं आप पार्लियामेंट से, अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू मांगते हैं, तो इसका जो है अप्रोप्रिएशन टू द पेंशन फंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू 49,000 करोड़, मतलब पेंशन के लिए जो पैसा निकाला गया अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू 49,000 करोड़ मांगा गया है, और 52,500 करोड़ पेंशन आउटगो होती है, जाती है। इफ द फुल आउटगो वाज रिफ्लेक्टेड इन द अप्रोप्रिएशन टू द पेंशन फंड, अगर मान लो फुल जो आउटगो पैसा जा रहा था अप्रोप्रिएशन फंड में मांगा जाता, तो नॉमिनल सरप्लस नियर अबाउट द 875 करोड़ वुड टर्न इनटू डेफिसिट, तो ये 875 करोड़ रुपए घाटे में चले जाते ऑफ 2,375 करोड़, 2,375 में चले जाते, इंटर्न लैंडिंग द इंडियन रेलवे इन द रेड। तो क्या इन द रेड मतलब होता है कि भाई ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कमाई कम हो रही है, तो ये रेलवे को ऐसे में बना देते कि भाई ज़्यादा खर्चा हो रहा है और कमाई कमा रही है, 2,375 रुपये का ज़्यादा खर्चा हो जाता, कमाई कमाती। बट उन्होंने अप्रोप्रिएशन बिल में दिखाया है कि 49,000 करोड़ ही पेंशन के रूप में आउटगो होगा। अगेन इन द बजट एस्टिमेट, बजट का जो एस्टिमेट लगाएगा 2022-23 के लिए, अंडर दी फ्राइट अर्निंग्स, फ्राइट जो अब बाहर ढोने वाली ट्रेन से जो अर्निंग होती है, एंड इंक्रीमेंटल लोडिंग ऑफ 75 मिलियन टन्स,
मतलब जो बढ़ के लोड गया इसमें 75 मिलियन टन, 1,10,00,000 75 मिलियन टन गया है। सोन इज जनरेट एन इंडिविजुअल एडिशनल रेवेन्यू ऑफ 20,000 करोड़। मतलब ये बजट में दिखाया गया कि 75 जो मिलियन टन हम और लोड ढोएंगे तो उसमें 20,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। Whereas during the 2021-22 revised estimates and incrementing loading of the 169.6 million, मतलब जो 2021-22 में हुआ था कि 169.06 मिलियन टन इंक्रीज होगा, मिलियन टन जनरेटेड 28,000 करोड़, इतना मतलब वो बढ़ेगा 28,000 करोड़। द डिसअप्रोपोर्शनेट होता है मतलब कोई चीज़ें समानुपात में ना हो, डिसप्रोपोर्शनेट हो, उसके अनुरूप ना हो। इंक्रीज इन दी अर्निंग्स वीज अविज फिजिकल लोडिंग ड्यूरिंग 2022-23 की जो फिजिकल लोडिंग भी बदलेगी जाएगी इन नॉट सपोर्टेड बाय द कमोडिटी वाइज लोडिंग फिगर्स। कमोडिटी वाइज जितने मान लो कमोडिटी चीज़ें होती हैं उतनी लोड होंगी ट्रेन में, उसके अलग डाटा वो बिल्कुल डिस्टोर्ट करके डाटा दिखा रहे हैं कि अब ज़्यादा मतलब लोड होगा। एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट ऑफ द 10,000 करोड़ अंडर मिसलेनियस गुड्स एंड अर्निंग। तो 10,000 करोड़ के जो इसको छोड़ गए 10,000 करोड़ में तो बोल दिया कि हाँ मिसलेनियस गुड्स अर्निंग इससे कमाई होगी। डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट अवेलेबल नहीं उसकी डिटेल। मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि ट्रेन घाटे में चल रही है और इसका कोई मतलब नहीं है। डाटा चेंज किए गए हैं, जैसे बोल रहे हैं कि भाई जो फ्रेट लोडिंग है मान लो मालगाड़ियाँ ज़्यादा सामान ढोएंगी और उनसे अर्निंग कम होगी। और जैसे उसमें दिखा रहे हैं कि जो पैसेंजर्स वाली ट्रेन थी उसमें भी घाटा दिखा रहे हैं। तो डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट अवेलेबल, ये 10,000 करोड़ का तो फायदा दिखा रहे हैं, उससे डिटेल अवेलेबल नहीं है। द फिक्सेशन होता है लगाव। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि फिक्सेशन होता है किसी चीज़ से अनएक्सपेक्टेड लगाव। मान लो आपको बहुत ही ज़्यादा लगाव हो तो इसमें बोल दिया कि फिक्सेशन नॉट सपोर्टेड कमोडिटी वाइल लॉजिंग एक्सेप्ट ऑन मिसलेशन, डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट अवेलेबल। द फिक्सेशन टू प्रोजेक्ट से जो फिक्सेशन है लगाव है। द ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग फाइनेंशियली वाइबल एज ए बैकग्राउंड। तो ये बोल रहे हैं कि जो इसका लगाव है प्रोजेक्ट से ऑर्गेनाइजेशन का रेलवे का एज बीइंग फाइनेंशियल वाइबल होता है कि फाइनेंशियल ठीक है, वाइबल है, इसको एक मतलब इम्प्लीमेंटेशन सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि अनवायबल है। हैज ए बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड अलग है। तो इसका कहना मतलब ये है कि जो भी रेलवे में डाटा का हेर फेर हो रहा है उसको घाटा दिखाया जा रहा है। ए डिलेमा ऑफ द आइडेंटिटी, डिलेमा होता है असमंजस में आइडेंटिटी पहचान की। द इंडियन रेलवे सफर्स फ्रॉम ए डायलेमा ऑफ आइडेंटिटी। कैसे डायलेमा ऑफ आइडेंटिटी है आगे देखते हैं। इज ए कॉमर्शियल एंटिटी, क्या है ये कॉमर्शियल एंटिटी है जो बिजनेस में काम आती है, और ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्राइंग टू वर्क ऑन द कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स। या फिर ये मतलब राइटर पूछ रहा है क्या डायलेमा है इसकी आइडेंटिटी में, रेलवे क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ये है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइवेट बेस पे सिद्धांत पे काम करती है। एज द ओनली अर्निंग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट आर फुल्ली मीट्स द सैलरी, जो सबकी सैलरी देता है टिल रिसेंटली। एंड द पेंशन ऑब्लिगेशन है जो इस पे वो देता है ऑफ इट्स सर्विंग एंड रिटायर एम्प्लॉयज आउट ऑफ इट्स ओन अर्निंग, तो इसी की अर्निंग में से ये अपना देता है। इट हैज़ ऑलवेज बीन आउटलायर, तो मतलब ये क्या है एक आउटलायर है, एक अपनी सीमा से भी आगे बढ़ रहा है। द प्रेशर टू द प्रोजेक्ट एंड इमेज ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, जैसे PSU है जो पब्लिक अंडरटेकिंग दैट इज फाइनेंशियल वायबल इज देयर फॉर इमेंस, बहुत गहरा है इसका जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है। दिस एक्सप्लेनेशन द टेंडेंसी टू फिडल विद द फाइनेंशियल स्टैटिक्स, फिडल होता है किसी चीज़ में उंगली करना बिना मर्जी के, मतलब बिना ज़रूरत के। तो फिडल विद द फाइनेंशियल स्टैटिक्स, जो मान लो इसके डाटा को चेंज करके दिखाया जा रहा है, वही बोला राइटर। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में क्या बोला है, दूसरी तरफ देयर इज ए द रिसेंट ट्रेंड दैट गवर्नमेंट इज परस्यू होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, टू इन्वेस्ट हैविली इन द प्रोजेक्ट्स विद लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन होता है जैसे किसी भी मान लो एनिमल या ह्यूमन बीइंग के पेट में बच्चा रहता है तो उसको जेस्टेशन पीरियड मतलब ग्रो होने में कितना टाइम लगता है, जेस्टेशन पीरियड। तो ये बोला है कि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, जिनको डेवलप होने में टाइम लंबा लगेगा, ऐसे प्रोजेक्ट चालू कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स आर लाइन डबलिंग, जैसे लाइन को डबल करना, एंड न्यू लाइन बिछाना, एंड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, एंड नॉट ऑल ऑफ विच आर वायबल। तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि ये जल्दी हो जाएंगी, लाइन बिछाना, डबल करना या इलेक्ट्रीफाइड करना। फाइनेंशियल, ये क्या बोल रहा है कि फाइनेंस बाई हैवी इन दिस इंस्टीट्यूशनल मार्केटिंग। तो ये बोल रहा है कि जो फाइनेंस है
क्या है फाइनेंस बाय हैवी इंस्टीट्यूशनल मार्केट बोरोइंग्स। जैसे जो फिनेंस किए जा रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट चालू किए हैं, ये क्या है भारी भारी जो भी बहुत भारी इंस्टीट्यूशन के द्वारा बोरोइंग्स उधार लेके किए जा रहे हैं। दिस सेंड सिग्नल्स, ये सिग्नल देता है कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्विच टू ए पॉलिसी ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो इसने कैपेसिटी एक्सपेंशन में ज़्यादा मतलब अपनी औकात से ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। टू बी रेडी इन द स्टेट टू मीट फ्यूचर ट्रैफिक नीड्स। जो फ्यूचर में ट्रैफिक नीड्स है, मान लो ज़्यादा ट्रैफिक होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए ये कर रहा है। एंड इन ए switch to a policy of heavy investment towards capacity expansion to be ready in the state to meet future traffic needs. Revenue generation, जो revenue generation हो रहा है एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म विल देयर फॉर लैग होता है पीछे रह जाना। द वर्किंग एक्सपेंसेस विच इंक्लूड रीपेमेंट ऑफ द लोन्स एंड द चार्जेस। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि आगे ऐसे हैवी हो जाएंगे, जो लोन को वापस देना या उसके लीज या किराए पे लिया उनके चार्जेस देना, दैट आर स्काई रॉकेटिंग, तो बढ़ रहे हैं विद ए ड्रास्टिक रिड्यूक्शन इन द इंटरनल रिसोर्स जनरेशन। जो इसके इंटरनल रिसोर्स जनरेशन से उसके ज़्यादा बढ़ रहे हैं। द एट्थ पे कमीशन, जो 8वां पे कमीशन नॉर्मली ड्यू बाई अराउंड 2025-26, जो 8वां पे कमीशन 2025-26 में लगेगा, इज बाउंड टू स्ट्रेन फिनांस फर्दर। वो इस पर जो और खिंचाव डाल देगा, स्ट्रेन डाल देगा फिनांस पे। द गवर्नमेंट्स नीड टू एक्नोलेज दैट इन द शॉर्ट टर्म द इंडियन रेलवे विल हैव टू फंक्शन एज ए स्पेंडिंग डिपार्टमेंट। तो शॉर्ट टाइम के लिए, कम टाइम के लिए इसको रेलवे को स्पेंडिंग डिपार्टमेंट, खर्चा करने वाला डिपार्टमेंट बना दिया जाए। ए रियलिस्टिक प्रोजेक्शन ऑफ दी, जो रियलिस्टिक प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल पोजीशन विल स्पर होता है बढ़ाना, स्पर कंसर्टेड एक्शन, कंसर्टेड होता है कि इकट्ठा, कंसर्टेड एक्शन टू रिवर्स द ट्रेंड विद इन द शॉर्ट टाइम फ्रेम। जैसे बैंडेड जैसे आपने चोट पे लगाते हैं बैंडेड, जो उसका मरहम पट्टी लगा लो। बैंडेड मेजर सच एज टिंकरिंग विद द फाइनेंशियल स्टैटिक्स। बैंडेड मेजर हो रहा है कि भाई वो स्टैटिक्स के साथ टिंकरिंग कर रहे हैं, उंगलीबाजी कर रहे हैं। कुड रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन रेलवे इनटू द बास्केट केस लाइक द फॉर्मर गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन एयर इंडिया। तो ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो डाटा के साथ गवर्नमेंट ऐसे ही चेंज करती रही और शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाए, तो उसमें क्या है, एयर इंडिया की तरह फ्लॉप हो जाएगी। देयरफॉर इसलिए द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नीड टू बी स्पेल्ड आउट क्लियरली। जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उनको स्पेल्ड आउट अच्छे से बताना है। स्पेल्ड आउट होता है, जैसे आपको कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आती, आप बोलते हैं कुड यू स्पेल्ड आउट दिस थिंग, तो वो आपको अच्छे से क्लियर बताएगा, स्पेलिंग बताएगा एक एक वर्ड की, जैसे CLEARLY ऐसे बताएगा, तो वो स्पेल्ड आउट होता है। स्पेलिंग बताओ जरा। तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी की अच्छे से मतलब डिटेल बतानी चाहिए। साइलो लेस यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? साइलो तो पहले ही होता है जो भंडार, मान लो आप कहीं पे गेहूं या कुछ भी इकट्ठा रखते हैं, साइलोज बोलते हैं। इकट्ठा एक मतलब अकेला एक तरफ से, तो साइलो लेस मतलब अलग से नहीं रखा गया। यूटोपिया होता है कि बिल्कुल आइडियल सिचुएशन माने कि सब कुछ आइडियल है, जैसे राम राज्य है कि इसमें सब कुछ ठीक होगा। तो साइलो लेस यूटोपिया, द एब्सेंस ऑफ ए क्लियर पॉलिसी। क्लियर पॉलिसी नहीं है, एविडेंट देखी गई है इन अदर क्रूशियल एरिया। कौन से एरिया में? चेंजिंग द मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन रेलवे। जैसे पहला तो जो मान लो पोर्शन था उसमें बता दिया कि डाटा के साथ फिडलिंग हो रही है, टिंकरिंग हो रही है, और ऐसे ऐसे लॉफ्टी गोल बनाए जा रहे हैं कि जैसे मान लो डबल लाइन करनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, या फिर जो फ्रेट का डाटा दिखा के उसमें चेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। पॉलिसी बनानी चाहिए जिसको क्लियरली स्पेल्ड आउट करना चाहिए। हाँ ठीक है, एक साइड आपके डाटा की बढ़ाई हो रही है कि हाँ आपने वंदे भारत ट्रेन बना दी है, ये है वो है, और अच्छे रेलवे स्टेशन बना दिए हैं, तो ऐसे ठीक है, बट डाटा के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो साइलो लेस यूटोपिया भी बोल रहे हैं कि साइलो अलग से एक सेपरेट भंडार करने के लिए यूटोपिया, या जो मान लें राम राज्य सब कुछ आइडियल सिचुएशन में हो। तो अब्सेंस ऑफ द क्लियर पॉलिसी एविडेंट इन अनदर क्रूशियल एरिया लाइक चेंजिंग द मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन रेलवे। जैसे मैनेजमेंट आर्किटेक्चर है रेलवे का, वो चेंज किया जा रहा है। ए मोमेंटस, जैसे मोमेंटम्स होता है छोटे टाइम के लिए, ए मोमेंटस डिसीजन वाज मेड बाय द यूनियन कैबिनेट। वाज मेड बाय, देखो ये मैंने आज एक जैसे इसकी भी वीडियो डाली है कि मेक को कैसे यूज करना है, तो ये एक यूज मेक का ये भी है। ए डिसीजन वाज मेड बाय द यूनियन कैबिनेट। डिसीजन किया किसके द्वारा बनाया गया? यूनियन कैबिनेट के द्वारा बनाया गया। वाज मेड मतलब बनाने वाला कौन था? यूनियन कैबिनेट। तो बाई लगा के ऑब्जेक्ट आ गया, या अगर मान लो बाई लगा के ऐसे भी नहीं बोलते तो ए मोमेंटस डिसीजन वाज मेड, किसी के द्वारा बनाया गया, मतलब आपके द्वारा नहीं बनाया गया।
तो बाय द यूनियन कैबिनेट इन दिसंबर 2019 टू डू अवे होता है मतलब दूर, इस चीज़ को, काम को दूर कर देना, विद द डिकेड्स ओल्ड सिस्टम, मतलब उसको ख़त्म कर देना, ओल्ड सिस्टम ऑफ रिक्रूटिंग ऑफिसर टू द 8th ऑर्गेनाइज, जैसे 8 ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विसेज इन द रेलवे, 5 टेक्निकल एंड 3 नॉन टेक्निकल। जैसे 8 जो ग्रुप बनाए गए थे, मान ले जो बहुत सारे सेक्टर मतलब दशकों से चला आ रहा था कि भाई जो ग्रुप ए ऑफिसर हैं रेलवे में 5 टेक्निकल थे और जिसमें 3 नॉन टेक्निकल है, थ्रू दी कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस जो CES के थ्रू आते थे, एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू मैनेजमेंट वाले आते थे, 5 टेक्निकल से आते थे रिस्पेक्टिवली, मतलब उससे। एंड द इंस्टीट्यूट उसकी जगह पे हैव रिक्रूटेड टू ए सिंगल सर्विस कॉल्ड इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। पहले क्या था, 3 तो IAS से आ जाएंगे, UPSC का एग्जाम देके, 5 टेक्निकल डिपार्टमेंट से आ जाते थे जो इंजीनियरिंग सर्विस से होता है, कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस। बट अब चेंज कर दिया गया है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आ रही है। द ओस्टेंसिबल होता है दिखावा, मे बी इट इज़ नॉट ट्रू बट दिखावा जो है, ओस्टेंसिबली रीजन फॉर दिस टेक्टोनिक शिफ्ट, जो टेक्निकल शिफ्ट है, वाज टू कर्व दिस स्कर्ज होता है भाई किसी मुसीबत का कारण होना, स्कर्ज होता है किसी भी मुसीबत का कारण होना। जैसे आप मान सकते हैं कि इंडिया के किसी भी प्लेयर का नाम ले ले, जैसे राहुल द्रविड़ इज ए स्कर्ज ऑफ द लाइक किसका, पाकिस्तान प्लेयर, तो पाकिस्तान प्लेयर के लिए वो मुसीबत का कारण है राहुल द्रविड़, ऐसे बोल सकते हैं स्कर्ज ऑफ द डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो डिपार्टमेंटलाइजेशन बनता है, जैसे भाई टेक्निकल के अलग से रहते हैं और एडमिन के अलग से रहते हैं, वो एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, तो उसको जो कर्व होता है कम करना, स्कर्ज जो मान लो रीजन है डिस्ट्रक्शन का, उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन को जो बढ़ावा देता, दैट वाज सीन टू हैम्पर ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग। तो ऑप्टिमम जो मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है उसको हर्ट करता हुआ दिखाई दिया था। आफ्टर ए डिले, जैसे डिले ऑफ मोर देन 2 years, 2 साल के डिले के बाद, द फॉर्मेशन ऑफ द IRMS वाज ऑफिशियली नोटिफाइड ऑन February 9, 2022। तो IRMS की घोषणा की गई है 9 फरवरी को 2022 में, इसी साल, फॉलोड बाय द अनाउंसमेंट ऑफ द नियर 40% रिडक्शन इन द ग्रुप ए कैडर स्ट्रेंथ अंडर द IRMS। तो 40% जो ग्रुप ए ऑफिसर है, मान लो अब ये सोच लो कि इंडियन रेलवे सर्विसेज में भी कम हो जाएंगे IAS अफसर पोस्टिंग आना, 40% रिडक्शन इन द ग्रुप कैडर स्ट्रेंथ अंडर द IRMS मोर सिग्निफिकेंटली, इससे भी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण, इट वाज आल्सो नोटिफाइड दैट रिक्रूटमेंट वुड थ्रू द CSE। तो रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज के थ्रू ही होगी, कोई टेक्निकल ऑफिसर्स की नहीं होगी। एंड द परपोर्टेड होता है तथाकथित, मतलब वो सच्चा हो ना हो बट कहा गया है। द परपोर्टेड आर्गुमेंट एडवांस फॉर दिस एस्टोनिशिंग होता है आश्चर्य कर देने वाला, एस्टोनिशिंग डिसीजन। तो जो तथाकथित बोल दी गई बातें ट्रू हो ना हो, बट द एस्टोनिशिंग डिसीजन इज दैट इवन नाउ अबाउट 70% ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द CSE आर इंजीनियर्स। जो तथाकथित कहने वाला, सरप्राइज करने वाली बात यह है कि 70% जो CSE या UPSC का पेपर देते हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड इंजीनियर से होते हैं। देयरफॉर, इसलिए देयर इज नो नीड टू होल्ड सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द IRMS। तो ये बोल रहे हैं, रेलवे ने बोल दिया कि 70% तो जो UPSC का एग्जाम देते हैं वो बच्चे उससे ही होते हैं, जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो अलग से टेक्निकल अब एग्जाम कोई नहीं होगा रेलवे का। सर्टेन कंक्लूजन, जैसे कुछ कंक्लूजन आए हैं, कंसिक्वेंसेज, उसके कंसिक्वेंसेज होता है परिणाम, बुरे परिणाम। फॉलो दिस डिसीजन। फर्स्ट, इंडियन रेलवे कंटेंट होता है आत्मसंतुष्ट। तो रेलवे इज कंटेंट, वो संतुष्ट है, रिक्रूटेड्स मैनेजर नॉट इंजीनियर्स, तो वो अपने मैनेजर रिक्रूट करना चाहती है ना कि इंजीनियर। टू मैनेज टेक्निकल फंक्शंस फॉर्म ए कोहोर्ट ऑफ इंजीनियर्स हु हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू परस्यू ए करियर आउटसाइड इंजीनियर्स। तो एक कोहोर्ट होता है, एक ग्रुप, जैसे आपको पता होगा जो UPSC की तैयारी करते हैं उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया कि वो टेक्निकल जॉब नहीं करेंगे, अब वो मैनेजरियल पोस्ट पे काम करेंगे, इसलिए वो IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि सर्टेन कंक्लूजन, कुछ कंक्लूजन राइटर ने बनाए हैं कि कंसिक्वेंसेज फॉलो, जो कंसिक्वेंसेज है उसके दुष्परिणाम फॉलो दिस डिसीजन। इन डिसीजन के क्या परिणाम होंगे कि उन्होंने बोल दिया कि हम UPSC से ही लेंगे, अब टेक्निकल ऑफिसर नहीं लेके आएंगे। इंडियन रेलवे इज कंटेंटेड, इंडियन रेलवे
आत्मसंतुष्ट है। द रिक्रूट ऑफ मैनेजर्स नॉट इंजीनियर, इंजीनियर की नहीं करनी है, टू मैनेज टेक्निकल फंक्शन, जो टेक्निकल फंक्शन है, फ्रॉम द कोहरेट ऑफ इंजीनियर्स हु हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू परस्यू ए करियर आउटसाइड इंजीनियरिंग। सेकंड, इट इज मोस्ट लाइकली, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दैट रिक्रूट्स विल बी नॉट अमंग द टॉप रैंकर्स। पहला तो ये है कि भाई उन्होंने पहले ही डिसीजन कर लिया कि हम टेक्निकल जॉब नहीं करेंगे, इसलिए वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड क्या, टॉप रैंकर नहीं होते रेलवे सर्विस में जो आने वाले हैं। थर्ड, दिस रिक्रूट रिलेक्टेंट होता है किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना, उससे परहेज करना। दीज रिक्रूट रिलेक्टेंट इंजीनियर्स, जो इंजीनियर नहीं बनना चाहते, मे नॉट बिकम अवेलेबल इन सफिशिएंट नंबर, क्योंकि वैकेंसी कम कर दी तो सफिशिएंट नंबर में होंगे नहीं। अज्यूमिंग दैट द गवर्नमेंट स्टिल considers that candidates with an engineering background are required to manage technical functions within the Indian Railway। तो ये इस फैक्ट को मान लेते हैं कि भाई रेलवे मान रहा है कि टेक्निकल बैकग्राउंड के होने चाहिए, तो वो कम होंगे। फाइनली, विद नो डिपार्टमेंट साइलोज, साइलोज होता है कि हर डिपार्टमेंट का अलग से ऐसे कोई जगह नहीं होगी, भंडार लगा लो जैसे हम अपने अनाज को रखते हैं। डिपार्टमेंटल साइलोज ए कॉमन सीनियोरिटी, जैसे सीनियोरिटी बेस पे होगा। इट इज़ पॉसिबल टू विजुअलाइज ए सिचुएशन वेयर रिक्रूट स्टार्ट्स हिज करियर मैनेजिंग लोकोमोटिव एंड रोलिंग स्टॉक, देन एडवांस थ्रू द मिडल मैनेजमेंट लेवल मैनेजमेंट ट्रैक्स। तो अब मान लो अलग से डिपार्टमेंट वाइज पर प्रमोशन नहीं होंगे, इकट्ठे ही होंगे, क्योंकि मान लो यूपीएससी रिक्रूट करेगी तो उनको ऑफिसर को तो सबको एक उसमें देखेगी। तो ये बोल रहे हैं कि अलग साइलोज नहीं होगा। और इट इज़ पॉसिबल, यह पॉसिबल है, टू विजुअलाइज, सोचना, ए सिचुएशन वेयर ए रिक्रूट स्टार्ट्स, जिसको मान लो स्टार्टिंग में भर्ती करेंगे, रिक्रूट स्टार्ट्स हिज करियर एज ए मैनेजिंग लोकोमोटिव, लोकोमोटिव इंजन को मैनेज करेगा, फिर रोलिंग स्टॉक, जो स्टॉक चेंज होता रहता है, एंड देन एडवांस थ्रू मिडल मैनेजमेंट लेवल्स, मैनेजिंग ट्रैक, ट्रैक को मैनेज करेगा, सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशंस, देन एट द सीनियर मैनेजमेंट वर्क्स एज द फाइनेंशियल एडवाइजर, सीनियर मैनेजर हो जाएगा तब फाइनेंस एडवाइजर का काम करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर रहेगा। एंडिंग हिज इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ को व्याख्या करना, एंडिंग हिज इलस्ट्रेशन करियर एट द अपेक्स लेवल ऑफ हैंडलिंग पॉलिसी मैटर्स। तो अपने करियर को लास्ट में आईएएस अफसर कहाँ, जो आईआरएस अफसर कहाँ करेगा, पॉलिसी मैटर्स पे करेगा, ऑन ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो बिजनेस डेवलपमेंट के लास्ट पे वो अपना करियर को ख़त्म कर देगा, जो आईएएस अफसर है, आईआरएस रेलवे सर्विस में आएगा। जो ए ट्रूली रोलिंग स्टोन गैदरिंग, नो डिपार्टमेंटल मोस। तो जो इससे क्या हुआ है, ट्रूली सच्ची बात है कि जो स्टोन रोलिंग गैदरिंग है डिपार्टमेंटल मोस होगा। अब क्या है, प्राइवेटाइजेशन मूव्स, आगे क्या बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा। दिस में अपीयर टू बी ऑलमोस्ट बिजार, बिजार होता है बिल्कुल ऑकवर्ड सिचुएशन, बिल्कुल बेढंगा, बिजार, येट देयर कुड बी ए मेथड इन दिस अपेरेंट मैडनेस, मतलब अपेरेंट मैडनेस, ये खुली खुली पागलपंथी लग रही है, ऐसे बोल रहे हैं। द इंडियन रेलवे इज पोइज्ड, पोइज्ड होता है किसी काम को करने के लिए बस तैयार रहना। इंडियन रेलवे इज पोइज्ड मतलब काम करने के लिए उतारू है। दिस इंडियन रेलवे इज पोइज्ड टू माइग्रेट टू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर मोड और आउटराइट प्राइवेटाइजेशन इन इट्स मेजर एक्टिविटीज सच एज ट्रेन रनिंग। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि जो या तो बिल्कुल ही प्राइवेटाइज कर दें या जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चला जाए, ज्वाइंट वेंचर में, जैसे ट्रेन रनिंग है या असेट मेंटेनेंस है, जो भी इसकी असेट्स हैं, पूंजी है, उसको मेंटेन करना, या स्टेशन मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूशन है, प्रोडक्शन यूनिट एंड मेडिकल सर्विसेज हैं। ऑल रिलेवेंट डोमेन, जितने भी रिलेवेंट डोमेन है, एक्सपर्टीज विल रिसाइड इन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे सारे डिपार्टमेंट है। सपोर्टेड एट लोअर लेवल बाय प्रमोटिव मैनेजर्स, तो लोअर लेवल पे किसके द्वारा, प्रमोटिव मैनेजर्स एंड सुपरवाइजरी टेक्निकल कैडर्स। तो नीचे लेवल पे टेक्निकल कैडर्स के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा ये मैनेज किए जाएंगे, बाकी तो प्राइवेट कर लेगा। द रिसर्च एंड टेक्निकल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट कुड बी स्पन ऑफ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। स्पन ऑफ होता है, जैसे स्पिन होता है ना काटना, उसकी सेकंड फॉर्म है स्पन ऑफ। या तो ये मान लो उसके द्वारा नहीं बनाया जाएगा, इन क्या है वो पॉलिसी नहीं बनाएगा, या ये कैसे कह रहे हैं कि द रिसर्च एंड टेक्निकल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट कुड बी स्पन ऑफ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। तो उनको अलग से बनाया जाएगा, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे। द रेसिडुअल इंडियन रेलवे विल बी मैनेज एट द मिडल एंड हायर लेवल बाय ए कैडर ऑफ फ्री विलिंग मैनेजर्स, एसेंशियली फंक्शन एज कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन।
तो जैसे उसके बाद हायर लेवल पे क्या करेंगे, कैडर ऑफ फ्री विलिंग मैनेजर, जो फ्री घूमने वाले मैनेजर होंगे, सेंसली फंक्शन एज कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, कॉन्ट्रैक्ट को एडमिन करेंगे जो ऑफिसर हैं लास्ट में बचे। द परहैप्स एक्सप्लेन्स दैट अनप्रेसिडेंटेड, जो जिसका पहले अनुमान नहीं लगा, रिडक्शन इन द कैडर स्ट्रेंथ ऑफ द IRMS बाय द ऑलमोस्ट 40%, जो ऊपर लेवल में मैनेजर रहेंगे और जो कि 40% बोल दिया रेलवे सर्विस ने कि हम कम कर देंगे, व्हेन कंपेयर टू द कैडर स्ट्रेंथ इट्स प्रेजेंट टू ए कैडर दैट इज फ्रॉम ओवर 8,000 टू अबाउट 5,000, मतलब 8,000 जहाँ पे रेलवे ऑफिसर होते थे अब वो 5,000 हो जाएंगे रेलवे में। इन इफेक्ट दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द रेलवे, इंडियन रेलवे एज नो इट टुडे। तो इसका जैसे आज देखा जा रहा है रेलवे को, वैसा उसका सिनारियो नहीं रहेगा, क्योंकि IAS ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट कम हो जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट वेंचर पे चला जाएगा, मैनेजमेंट या रनिंग जो है या मेडिकल सर्विसेज सब प्राइवेट हो जाएंगे। इट इज़ ट्रेजी कॉमिक, मतलब ये बहुत दुखद की बात है और हंसने की बात है, दैट ए मैटर दैट इज सेमिनल इम्पोर्टेंस, जिसकी क्या है सेमिनल होता है कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, सेमिनल ए वेरिटेबल ट्रांसमोग्रिफिकेशन, ट्रांसमोग्रिफिकेशन होता है कि एकदम चेंज करना, बिल्कुल चेंज करना उसको, ऑफ द रेलवेज शुड बी सब्जेक्टेड ऑफ सेकेंड गैसिंग, दूसरा उसके लिए गैस कर रहे हैं, कंजक्चर एंड स्पेकुलेशन, कंजक्चर मतलब इस टाइम पे वो स्पेकुलेशन चल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ क्लियरली एनंसिएटेड पॉलिसी, क्लियरली कोई एनंसिएटेड या तथा मतलब होता है एनंसिएटेड होता है कहना, कोई क्लियरली पॉलिसी नहीं कही है। द सिचुएशन वाज सकेंटली, सकेंटली होता है संक्षेप में, छोटे में, सम अप ए यंग रेलवे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, तो जो रेलवे एस्पिरेंट है उसने ये बात बोली सम अप में, संक्षेप में, इट अपियर्स दैट इंडियन रेलवे डू नॉट रिक्वायर इंजीनियर, यह ऐसा प्रतीत होता है कि इंडियन रेलवे को इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है वो बच्चा बोल रहा है इसमें। अबाउट ए ईयर को, एक साल पहले, इट वाज नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर, एक साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, हु वेंटेड हिज फ्रस्ट्रेशन, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली थी कैसे करके, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ओवर द यूबिक्विटस ग्रिप, यूबिक्विटस होता है सर्वव्यापी, जैसे भगवान होता है यूबिक्विटस, सब जगह पाने वाला, मिलने वाला, तो ग्रिप है तो पकड़ है जो, ऑफ द जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट किसको बोला गया है, जो IAS अफसर होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ की नॉलेज नहीं होती उनको, इन ऑल एरिया ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जैसे गवर्नमेंट के सेक्टर उनमें सबकी पकड़ है। ही स्टेटमेंट हिंदी बाज, उसकी स्टेटमेंट क्या थी प्रधानमंत्री जी की, सब कुछ बाबू ने ही करेंगे, क्या मतलब ये है उनका कहना है कि सब कुछ IAS ही करेंगे, क्या सब कुछ बाबू ही करेंगे, IAS बन गए मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएंगे, जो मंत्री जी बोल रहे हैं कि IAS बन गए तो क्या फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएंगे, केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, IAS हो गया तो वो हवाई जहाज़ भी चला लेगा, तो हवाई जहाज़ भी चला लेगा। ये PM के पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात थी हिंदी में, ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रखी है हमने, ये कौन सी बड़ी ताकत बना दी है IAS को हमने। इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज विल ब्यूरोक्रेट्स डू एनीथिंग, मतलब क्या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं नौकरशाही हैं वो क्या सब कुछ करेंगे, जस्ट बिकॉज दे हैव बिकम IAS, क्योंकि वो IAS बन गए। डज इट मीन, क्या इसका मतलब ये है, दे विल रन फर्टिलाइजर फैक्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इफ वन बिकम्स IAS विल बी इवन फ्लाई एयरक्राफ्ट, अगर मान लो एक बंदा IAS भी बन गया तो एयरक्राफ्ट भी उड़ा देगा। व्हाट इज दिस हमंगस, बहुत बड़ा, क्या है ये जो बहुत बड़ा फोर्स हमने बना दिया, वी हैव क्रिएटेड, हमने बना दिया है। विच रेजिज द क्वेश्चन व्हाट डज द गवर्नमेंट रियली वांट, क्या है विच रेजिज, यह क्वेश्चन उठाता है कि गवर्नमेंट रियलिटी में क्या चाहती है, क्योंकि ये बात हो गई इस तरफ, तो मान लो इसने बोल दिया कि सब कुछ IAS ही करेंगे, 40% रिडक्शन हो गया, अब इंजीनियरिंग सर्विस वालों को ले नहीं रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, ये एक जो पहले के जैसे इसके राइटर जो हैं के बाला केसरी बिलोंगिंग टू द इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर वाज मेंबर स्टाफ, रेलवे बोर्ड के ये मेंबर स्टाफ रह चुके हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो अब ये देखो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो गया है, इसलिए क्योंकि वो अब बोल रहे हैं कि अब IAS ही आएंगे, उनकी भी स्ट्रेंथ 40% हो गई है, हम जो कॉमन या कंबाइन इंजीनियरिंग सर्विस से बच्चों को नहीं लेंगे CAS से, ये इशू चल रहा है। और पॉलिसी में एक तरफ तो हम अच्छा कर रहे हैं बट दूसरी तरफ इशू भी बहुत सारे हैं जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या इसका इशू है। अगर आप UPSC अगर स्टेट PCSC की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेंस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है इस आर्टिकल में। अब जितने भी वोकेबुलरी वर्ड्स आए हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, आप अपने लिए स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस सो दैट यू कैन स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। पहला जो वोकेबुलरी वर्ड आया था उसमें तो आर्टिकल में ये है पैराडॉक्सिकली। पैराडॉक्सिकली होता है विरोधाभास में, जैसे मतलब बेतुका लगे जो आपको, इन ए सीमलिंगली जब मतलब जो प्रतीत होता है, अबसर्ड बेतुका, इन सेल्फ कंट्रोल कॉन्ट्राडिक्टरी वे,
मतलब एक बात आपने कह दी उसके विरोधाभास में कह दी, पैराडॉक्सिकली बोलते हैं। स्ट्रक्चर है जो बाधाएं आती हैं, इम्पेडिमेंट्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन ए पर्सन और एक्टिविटी। नेक्स्ट है इन द ब्लैक, जो नोट इन द डेब्ट, मतलब क्या है, प्रॉफिटेबल कंडीशन में नहीं है, कर्जे में है, जो इन द ब्लैक बोलते हैं, ईडीएम है। इन द रेड भी ईडीएम है, विद मोर मनी बीइंग स्पेंट देन देयर इज अवेलेबल, जितना पैसा आपके पास अवेलेबल है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाना। जेस्टेशन पीरियड होता है जिसमें मैच्योर हो डेवलपमेंट ऑफ द समथिंग और पीरियड ऑफ टाइम, किसी मान लो बच्चे का माँ के पेट में गर्भ में डेवलपमेंट होता है उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। या कोई भी मान लो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जैसे जेस्टेशन पीरियड रेलवे के लिए बोला गया, तो कितना टाइम लग रहा है उस प्रोजेक्ट को, जैसे लंबे लंबे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए कि डबल लाइनिंग होनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, ऐसे ही है। तो ओस्टेंसिबल होता है जैसे कि कोई अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो, मतलब कोई बाहरी दिखावे से कोई ठीक लग रहा है बट मे भी हो ठीक ना हो। स्कोर्स होता है समथिंग दैट कोजेज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम और हार्म। स्कोर्स जैसे मान लो मैंने बताया था एग्जांपल कि राहुल द्रविड़ जो है पाकिस्तान की टीम के लिए, स्कोर्स हैं उनके मुसीबतों का कारण है, या आपकी भी लाइफ में कोई मुसीबतों का कारण हो तो उसको आप स्कोर्स बोल सकते हैं किसी आदमी को। विचार होता है वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, बिल्कुल ही अनोखा। तो आपको इनके एग्जाम्पल जरूर देखने हैं सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ कन्वर्सेशन। ट्रांसमोग्रीफाइंग, ट्रांसमोग्रीफाइंग होता है कि मैजिकल मैनर में किसी चीज़ का चेंज होना। हिज होम वॉज ट्रांसमोग्रीफाइड इनटू ए हिप्पी क्रेस्पेड, तो उसका जो घर था वो हिप्पी बहुत ही मतलब हाई पोला या लगा लो बहुत चेंज हो गया था, उसमें क्रैश पैड, क्रैश जो पैड की तरह चेंज हो गया था, मतलब सब कुछ ध्वस्त हो गया था। बेहिम्मत होता है मतलब घोड़ा बहुत भारी, मान लो लोफ्टी गोल्स हैं या लाइक ही इज़ हैविंग वेरी बेहिम्मत गोल, उसका बहुत बड़ा गोल है, जैसे दरियाई घोड़े की तरह भारी बहुत बड़ा, हिपोपोटामस बोलते हैं। पैराडॉक्स होता है विरोधाभास, मैंने बता ही दिया कि कोई भी है, इट इज़ पैराडॉक्स, या पैराडॉक्स है विरोधाभास कहने वाले, दैट सम कंट्रीज प्रोड्यूस टू मच फूड वाइल इन अदर कंट्रीज पीपल आर स्टार्विंग, मतलब ये विरोधाभास करने वाली बात है, कुछ देशों में तो बहुत अनाज पैदा हो रहा है और कुछ में आदमी भूखे मर रहे हैं, पैराडॉक्स है ये। मेक ओवर, मेक ओवर होता है जैसे बिल्कुल अपना मेकअप बोलते हैं या चेंज कर देना। सी गोट ए कंप्लीट मेक ओवर, उसने बिल्कुल ही गोट है, सी गोट है, ये गेट का भी यूज हो सकता है। सी गोट ए कंप्लीट मेक ओवर, उसने एक कंप्लीट मेक ओवर प्राप्त किया बिफोर ज्वाइनिंग हर न्यू जॉब, उसने अपनी नई जॉब लेने से पहले। डिफिनिंग होता है बहरा कर देने वाला, डिफिनिंग म्यूजिक, बहरा कर देने वाला, बहरा बना देने वाला। स्लीक होता है बिल्कुल चिकना, जैसे ए न्यू स्लीक, ए स्लीक न्यू स्पोर्ट्स कार, बिल्कुल चिकनी से तय वाली स्पोर्ट्स कार, या किसी के बाल भी इतने चिकने हो सकते हैं उसको बोल सकते हैं शी इज हैविंग स्लीक हेयर। एयर ब्रश, जो मान लो स्प्रे करके पेंट करते हैं, एयर ब्रश बोलते हैं। जैसे समथिंग समबडी हैड बीन एयर ब्रश्ड आउट ऑफ द पिक्चर, तो समबडी कोई भी मतलब जो है हैड बीन, मतलब हैड बीन है कि पीछे से हुआ आ रहा है, तो आपका ये है पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल है। समबडी हैड बीन एयर ब्रश्ड, मतलब ये पैसिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में हैड किसी को भी मतलब कोई भी, ये नहीं पता किसने किया, समबडी हैड बीन एयर ब्रश्ड आउट ऑफ द पिक्चर, पिक्चर से कर दिया गया है आउट ब्रश्ड। तो मेक ए प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो ब्लैक, जो ब्लैक सिचुएशन में तो प्रॉफिट सिचुएशन नहीं है आपके पास, इज फाइलिंग इन द ब्लैक, घाटे में है, मतलब आउट को होता है पैसे का बाहर जाना। या जैसे बोल सकते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाई इन द रिलेशन ऑफ द इनकम टू आउट गो, जो सक्सेस का रिलेशन किससे होता है, जितनी इनकम आउट गो होगा उतना ही पैसा आएगा, जितना जाएगा उतना भी आएगा। या फिर दूसरा एग्जांपल ये बोल सकते हैं ही ऑन हॉर्स बैक आउट गोज हिम ऑन फिट, उसने घोड़े की पीठ पे बैठ के उसको पीछे कर दिया जो पैदल चल रहा था। अप्रोप्रिएशन बिल होता है जो आप जिसके डिमांड रख के पैसे निकालते हैं, या इसका हिंदी में नहीं होता अनुचित उपयोग, अप्रोप्रिएशन। रिवाइज होता है किसी में अमेंडमेंट करने के बाद कोई आप लेके आते हैं, तो रिवाइज एडिशन ऑफ द नोवेल। विंडो ड्रेसिंग मतलब किसी का बाहरी रूप से अलंकरण करना, सुसज्जित कर देना, विंडो ड्रेसिंग। ड्रेसिंग टेबल सुना हो आपने कि ड्रेसिंग टेबल वो होता है कि भाई जिस पे मेकअप का सामान रखा रहता है। फिक्सेशन होता है किसी चीज़ से गहरा लगाओ, एन इंटरेस्ट ऑफ इन समथिंग टू स्ट्रॉन्ग और नॉट नॉर्मल। डिसप्रोपोर्शनेट होता है किसी चीज़ की तुलना में, मतलब बड़ा छोटा, मान लो मेरी एक आंख बड़ी है ये छोटी है तो डिसप्रोपोर्शनेट है।
आउटलायर, आउटलायर मतलब जो बिल्कुल ही ए पर्सन और थिंग डिफरिंग फ्रॉम अनदर मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर, बिल्कुल ही मतलब अलग जगह से दिखने वाला, पूरे ग्रुप से अलग, आउटलायर जो अलग ही रहता है। जेस्टेशन जो ग्रो करने का पीरियड है। लैग होता है कोई पीछे छोड़ना, जैसे मान लो आप बोल सकते हैं कि मेरा फ़ोन लैग करता है, जैसे मान लो सैमसंग का फ़ोन लैग करता है, हमेशा हैंग होता है, तो उसको बोल सकते हैं माई फ़ोन इज़ लैगिंग। टिंकर होता है किसी चीज़ का आपको पता नहीं फिर भी आप उसमें उंगलीबाजी करते हो, तो उसको बोलते हैं टिंकरिंग। यूटोपिया जैसे जिसका मतलब एक आदर्श स्थिति हो, राम राज्य हो, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो, यूटोपिया आदर्श हो, सब कुछ आइडियल फॉर्म में हो, ऐसा कोई हो नहीं सकता, काल्पनिक होती है। स्कोर्स होता है जैसे राहुल द्रविड़ वाज द स्कोर्स ऑफ द पाकिस्तानी बॉलर, वो पाकिस्तान बॉलर के लिए स्कोर्स थे, उनकी मुसीबतों का कारण थे। परपोर्टेड होता तथाकथित, द बुक डज नॉट परपोर्टेड टू बी ए ट्रू हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, मतलब कोई विशेष अभिप्राय होने से उत्पन्न होने का आभास होना, भले ही वह सच ना हो, मतलब ऐसे इंप्रेशन देना कि ठीक है, कई चाहे वो ठीक भी ना हो, तथाकथित है मतलब बोलने के लिए परपोर्टेड। कंटेंट का मतलब है कि संतुष्ट हो जाना, बिल्कुल ही अपने आप में संतुष्ट है, लाइक ही इज ए सेल्फ कंटेंटेड पर्सन, वो आत्म संतुष्ट रहने वाला आदमी है, सेल्फ कंटेंटेड। बैंडेड, किसी चोट पे आप बैंडेड लगाते हैं उसको बैंडेड बोलते हैं। इलिस्ट्रेशन होता है फेमस, प्रसिद्ध और सफल, सक्सेसफुल, इलस्ट्रेस। पोइज्ड होता है कि किसी हरकत के लिए तैयार रहना, सेल आई कॉल द डॉक्टर और नॉट, ही आस्क्ड हिज हैंड पोइज्ड अबव द टेलीफोन, तो उसका जो हाथ फ़ोन पे था, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को काम करने के लिए आतुर होना। द गवर्नमेंट इज पोइज्ड टू टेक एक्शन इफ द क्राइसिस कंटिन्यू, वो आतुर है एक्शन लेने के लिए। एनंसिएट होता है किसी चीज़ को उच्चारण करना, एनंसिएटेड, जैसे टू से और प्रोनाउंस वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स क्लियरली, ही एनंसिएटेड ऑल द प्रॉब्लम्स, उसने सभी चीज़ों को बोल दिया, एक्सप्रेस कर दिया। सेकेंडली होता है संक्षेप में, छोटे में। वेंटेड होता है अपना बस गुबार निकालना, जैसे प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि द रूम, उसने बोला कि जो क्या सब बाबू ही करेगा, उसने अपनी सारी बातें निकाल दी। यूबिक्विटस होता है बिल्कुल जो सब ठीक हो। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी बेनिफिशियल लगता है मेरा वीडियो कंटेंट तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, मुझे पता चले कि हाँ आप मेरे इनिशिएटिव को लाइक कर रहे हैं। कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए, आप कमेंट कर ही नहीं रहे हैं, इससे मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या कमियां हैं, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।